एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। सबको राधे राधे, राधे राधे जी। सुबह का सबको राधे राधे। आइए हम सब रामायण पढ़ते हैं। अरे हम पढ़ते, ये अगर मैं बोलती हूँ कि हम सब, इसके मतलब कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो पढ़ना और सुनना एक ही बात होता है। तो हम सब ही भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम लेने से आदमी भवसागर पार हो जाता है। ऐसे तो दिन भर काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, काम करते रहो, जपते रहो, बहुत अच्छी बात होती है। अगर टाइम ना मिले, आप मोबाइल चला के रख दीजिए और आप भगवान का नाम सुनते रहिए कानों में। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम खुद अपने मुख से ही भगवान का नाम लेने लगेंगे। तो आइए हम लोग रामायण पढ़ते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। यहाँ देखिए जानकी जी क्या कर रही हैं। अब मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानि कठिन शिव चाप प्रसूति, चली राखौर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था हो रहा, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी के जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को आती हुई जाना। परम प्रेम मैं मृदु मसिकीने, चारु चित भीति लिखलिने, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अब गिरिजा जी का पूजन करने मंदिर में जा रही हैं, तो देखिए क्या बोल रही हैं जानकी जी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलती हैं, क्या बोलती हैं? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता,
हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली सी किसी कांति मुख वाली शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आधि माध अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभुव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कहीं, सहस शारदा शेष। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। केन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बै देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। शारद सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हरसिय भरऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचिरा का, सोबर मिलऊं जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, आशीष सुनो। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मन जाहि राचउ मिलई, सो बर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष, सुनि सिय सहित हिय हरसियली।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया हियर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बालम बामयंग फरकन लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र ही तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सरात सिंह लोनाई गुरु समीप गमने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुह भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचित सी शशि उयऊ सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार के न मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी सुखदाई ग्रसई राहु निज सिंधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी सिंधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी मुझे उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत ही अवगुण है जो सीता जी में नहीं है।
वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने सिया मुख छवि विदु ब्याजी बखानी गुरु पही चले निशा बड़ी जानी करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आया सुपाई की न विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो की कानयस लागे। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन कर करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अवलोकहु ताता पंकज को कलोक सुखदाता बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी अरुणोदय सकुचे कुमुदा उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी के केरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सारंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जब खानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती के गलन रोग भव मोरी अमी के तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राम राम।